नगर पंचायत और नगर निकाय के चुनाव हुए थे उसमें 80% नगर निकाय और नगर पंचायतें कांग्रेस पार्टी ने जीत वहाँ पर दर्ज की है। और मैंने हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप लोगों से वो काउंट भी करवाए थे। और पहले दिन बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े क्लेम्स किए और हर दिन उनके क्लेम कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए। जिस समय रिजल्ट भी पूरा नहीं आया था उस समय जेपी नड्डा जी ने दावा कर दिया कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। अरे भैया, रिजल्ट तो पूरा सुन लो। क्लीन स्वीप किया। और क्या बोलते, जयराम ठाकुर जी, आपके अनुराग ठाकुर जी, बिंदल जी बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे थे। पर अंततः 3 दिन बाद ये सभी भाजपा के नेता जमीन पर पहुंचे। असलियत से इनको जब सामना करना पड़ा तो इन्होंने कबूल किया कि 18 नगर पंचायत और नगर निकाय में बीजेपी जीती है मात्र। और 31 और 32 में कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है। वहाँ पे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार उन्हें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की दावेदारी वहाँ पे हमारी नगर निकाय और नगर पंचायतें बनेगी। और वही बात जो 26 तारीख का चुनाव था प्रधान उप प्रधान का, उनमें भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे पास लिस्ट है हर ब्लॉक की, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, कि वहाँ पर भी 80% से ज़्यादा कांग्रेस समर्थित प्रधान और उप प्रधान जीत कर आए। और भाजपा के ये दावे भी झूठे होने वाले हैं। आज भी आप देखिएगा, क्या शाम को रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करने वाली है। 30 तारीख को भी कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करने वाली है। और आगामी 31 तारीख को भी आप देखिएगा कि चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है और भाजपा का इस प्रदेश से सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं आपको कहना चाहूँगा, जो आज देश की हालत बनी हुई है, देश के अंदर देश के लोगों को जो बांटने का काम भाजपा के लोगों ने, मोदी सरकार ने किया है, अब देश के लोग वो सब समझ चुके हैं। देश के लोगों के सामने सच्चाई आ चुकी है और भाजपा का पर्दाफाश हो चुका है। देश के लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रीजन के नाम पे, रिलीजन के नाम पे इस देश के लोगों को बीजेपी के लोगों ने बांटने का काम किया है। अब लोग समझ चुके हैं, देश में आर्थिक तूफान आ रहा है, आर्थिक संकट इतना गहरा आ रहा है। बार बार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश के लोगों से निवेदन किया, केंद्र सरकार से निवेदन किया है, मोदी जी से निवेदन किया है कि जो आर्थिक संकट हिंदुस्तान में उत्पन्न होने जा रहा है उसको लेकर कुछ ठोस कदम उठाए जाए। पर मोदी जी है कि 5 देशों की यात्रा पर चले जाते हैं, विदेश यात्रा पे चले जाते हैं। और इटली में तो उन्होंने हद पार कर दी कि हिंदुस्तान की मेलोडी लेके मेलोनी को खिला रहे। यहाँ देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वो मेलोनी को मेलोडी खिलाने का काम कर रहे हैं। और देश के लोगों से वो अपील करते हैं कि आप लोग अपने फॉरेन ट्रेवल्स में कट कीजिए, गोल्ड ज्वेलरीज ना खरीदिए, गाड़ी पूलिंग करके ट्रेवल कीजिए और खुद करोड़ों रुपए खर्च करके विदेश यात्रा पे चले गए, वहां पे मौज मस्ती कर रहे। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, वो 5 देशों की यात्रा पर गए, वहां पे वो कौन सी डील करके आए जिससे देश का फायदा हो, वो हम लोगों को बताएं। सीबीएसई को लेकर भी लगातार विवाद बढ़ रहा है। जिस तरह से पेपर चेकिंग हुई है, राहुल गांधी जी ने भी जो है वो इस पर सवाल या निशान किया है और उनका भी साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट का पेपर लीक होता है, उसको लेकर भी जो है वो हाई लेवल की बैठक जो है वो दिल्ली में चल रही है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये युवाओं के साथ भविष्य के लिए खिलवाड़ हो रहा है, कितना उचित मानते हैं? देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि बीजेपी को अपना नाम बीजेपी से हटाकर पीएलपी रख देना चाहिए। पीएलपी मतलब पेपर लीक पार्टी। जितने पेपर लीक्स भाजपा की सरकार में हुए हैं इस देश के अंदर, वो देश के इतिहास में कभी नहीं हुए। देश के छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम जो मोदी सरकार ने किया है, वो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में
कभी नहीं हुआ है। आप देखिए किस तरह से एक बहुत बड़ा नेक्सस देश के अंदर तैयार हुआ है, एक माफिया, पेपर लीक माफिया। कौन से कदम भाजपा सरकार ने उनको रोकने में सामने लाए? एक कदम भाजपा सरकार ने नहीं उठाया। और आए दिन आप देखते हैं कि युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट का पेपर लीक होता है, हजारों लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। सीबीएसई पेपर लीक होता है, हजारों लाखों विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ होता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसके पेपर लीक हो रहे हैं। आए दिन युवाओं को फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। उन सब के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र की भाजपा सरकार है। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, आज जो देश का युवा है, जो जेन जी है और यूथ पॉपुलेशन है हमारे हिंदुस्तान की, आज उनमें आक्रोश भरा पड़ा है। वो सब लोग आक्रोशित है इस केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से। आज उन सब के अंदर एक थॉट पैदा हो गया है कि अगर देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी है और उनकी सरकार है। आज जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है हिंदुस्तान की, निर्मला सीतारमन, कौन सी एक्सपर्टीज उनको फाइनेंस की है, हम जानना चाहते हैं। अगर ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसे मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो देश का बेड़ा गर्क करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा से ये लड़ाई लड़ते आए हैं। और आज देश का युवा जागरूक हो चुका है, जेन जी पॉपुलेशन जागरूक हो चुकी है। और इस मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम अगर कोई करेगा तो ये जेन जी पॉपुलेशन और हमारे यंगस्टर्स करेंगे। आपको लगता है कि एग्जाम होना चाहिए जिस तरह से बाकी एग्जाम्स क्वालिफाई कर कर जो है वो सीटें हासिल करते, तो विधायकों के लिए भी कोई परीक्षा होनी चाहिए जो उसे उत्तीर्ण कर कर अपने विभाग को ले सकें? देखिए, कल चौपाल में जब हम लोग निर्वा में थे, मुख्यमंत्री महोदय से एक छात्र ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि विधायक के लिए भी एक एग्ज़ाम होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब वहाँ पे दिया था। और मैं भी उस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम तो ये हर 5 साल बाद एक विधायक को, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लोगों के बीच जाकर एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। वो है जनता का एग्ज़ाम। आपको हजारों लाखों लोग आपके पक्ष में वोट डालते हैं, नहीं डालते हैं। जब मेजॉरिटी वोट्स आपके पक्ष में आता है, दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा वोट आपको मिलता है, तब आप चुनकर एक सांसद बनते हो और विधायक बनते हो। तो इससे बड़ा एग्ज़ाम और क्या हो सकता है?